एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वो पार ब्रह्म परमात्मा एक है और वो सभी प्राणियों में समाया हुआ है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादि तिष्ठतिः स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस परम ब्रह्म को नमस्कार है। आज हमारे साथ हैं अपने आचार्य श्री योगेंद्र मेधावी जी। और आपका पुनर्जन्म है, ये दोबारा जन्म है इस शरीर में। तो आप सभी जानते हैं पुनर्जन्म पर हमारा शोध कार्य चल रहा है और सौभाग्य से आज आचार्य जी से हमारा मिलना हुआ है। तो हम आपसे आपके इस जन्म के और पिछले जन्म के विषय में जानेंगे। तो आचार्य जी, आप पहले इस जन्म के बारे में बताएं। इस जन्म में आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? इस जन्म में मेरा जन्म मथुरा जिले में गांव लठाकुरी पड़ता है। लठाकुरी ये किस तरफ पड़ता है? भरतपुर रोड, मथुरा से भरतपुर रोड जा रहा है। भरतपुर जाते हैं जी, उस पर जाजमपट्टी स्टेशन है। अच्छा। रेलवे स्टेशन। वहाँ से 2 किलोमीटर जा करके एक गांव पड़ता है लठाकुरी। अच्छा, जो अभी वर्तमान का गांव है। तो वहाँ पे है। और उसकी वोटिंग लगभग 400 की वोटिंग है। छोटा गांव है। ठीक। तो आप कितने भाई हैं? हम 5 भाई 2 बहन। अच्छा, तो आपने ये ब्रह्मचर्य जीवन स्वीकार कर लिया है? हाँ जी। हमेशा के लिए गृहस्थ में प्रवेश करेंगे? नहीं, ऐसा कोई इस विषय में कोई विचार नहीं है। अभी विचार नहीं किया। कोशिश तो है कि गृहस्थ ना जाएं। अच्छा, नहीं, आपको अपने मन से क्या लगता है? नहीं, मेरे को ये लगता है कि मैं आगे चल के राष्ट्र के लिए अगर मुझे बात तक लग रहा है गृहस्थ, तो मैं गृहस्थ को त्याग करके सीधा आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन ये भी कर्तव्य मनुष्य का बनता है कि वो इसमें अपना योगदान भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से दें, हैं? हाँ। हालांकि हमारा भी ब्रह्मचर्य का ही मार्ग है और गृहस्थ के विषय में कभी कोई मन में विचार नहीं आया जी। तो ये आपका ब्रह्मचर्य जीवन अति श्रेष्ठ, और हमारे सन्यासियों ने इसी को सर्वोपरि माना है। तो अब पिछले आपके जन्म के विषय में हम जानेंगे जी। पिछला जन्म आपका किस गांव में हुआ था? मगोरा गांव है। मगोरा। अच्छा। हाँ, और ये थाना आपके गांव से कितनी दूर पड़ता है? 1.5 किलोमीटर केवल। हाँ, 1600 मीटर की दूरी है। अच्छा, और किस परिवार में आप थे? पहले कुम्हारों में था। कुम्हार परिवार। और अभी क्षत्रिय जाटों में। क्षत्रिय जाट परिवार। जी। तो पिछले जन्म में आपका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य मेरा एक तो सांपों का जहर उतारना। जो सांप जिनको काट लेते हैं जी। अच्छा, तो इसमें हमारे तरफ भी ये चीजें आती हैं जी। तो कई तरह से करते हैं। कुछ तो वो बीज लगाते हैं मंत्र पढ़ के। हाँ। और कुछ ऐसा है वो कांसी की थाली पीठ पे लगा देते हैं जी। और उस पे वो मट्टी के हाँ जी डले पढ़ के मंत्र पढ़ के मारते हैं। तो आप कौन सी पद्धति अपनाते हैं? हम लोग झाड़ने का प्रयोग करते हैं। नीम की झाड़ी से उस पर कट लगा करके। अच्छा। उसके द्वारा, और फिर जो कुछ औषधियों का उनका सेवन करा करके वो पद्धति से। वो मंत्र अब भी आपको कुछ स्मरण में है, याद है? अब उतने मंत्र नहीं है। हाँ। 1-2 होगा। हाँ, 1-2 तो होते ही हैं। 1-2 थोड़ा बताइए। वो तो अब मेरे जो बच्चे हैं ना, वो भी करते हैं इस काम को। अच्छा, बच्चे पिछले जन्म के जो बच्चे हैं 3। कितने? 3 पुत्र हैं? 3 पुत्र, 1 पुत्री है। अच्छा। उनमें से जो बीच का पुत्र है वो अभी थोड़ा, जो किसी को काट जाता है या किसी को कोई जहरीले विष आदि का है, तो वो उसका कार्य आज भी करता है। तो थोड़ा सा कुछ बताइए मंत्र आदि के विषय में। ये अथर्ववेद की विद्या मानी जाती है। अथर्ववेद की मानते हैं, लेकिन देखो तंत्र शास्त्र अथर्ववेद से ही निकला मानते हैं। हाँ, ऐसा मानते हैं। हाँ। और क्योंकि अथर्ववेद का उपवेद तंत्र वेद है। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद। मैंने सुना है कि उसमें सर्पवेद और तंत्र वेद। हाँ, उस 5 अथर्ववेद के ही नाम है। सर्पवेद। हाँ। ये सारे नाम इन्हीं के अथर्ववेद के हैं। मतलब उसके हो सकता है अध्याय रहे हों या हाँ, कुछ ऐसा। उसकी शाखाएं होंगी। जी। तो एक आध छोटा मोटा कोई मंत्र बताएं। तो उसमें हम लोग तो
कौन सा यूज करते? साम का हम लोग जो ज्यादा प्रयोग करते थे, हमारा एक और मानना है कि हम लोग इसको इसलिए प्रयोग करते मंत्र को कि एक साइकोलॉजी की दृष्टि से। अच्छा। मंत्र उसका प्रभाव कितना करता है कितना ही नहीं करता इसकी कहना मुश्किल है। अच्छा। लेकिन अगर किसी को आप मंत्र के द्वारा बोल रहे हैं नहीं, लेकिन शब्दों का असर तो अपना होता है ना, मंत्रों का होता है। हाँ। देखिए, एक मैंने वो पढ़ा था सर्प मंत्र, ओम शेष नागाय नमः आस्तिकाय नमः। आस्तिक जो है ये सर्पों के भांजे हैं, और सर्प ऐसे नहीं कि वो रेंगने वाले सर्प हों, वो जाति थी, मनुष्य थे। हाँ। और उन्होंने नागों ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारा नाम लेके जो कोई किसी सर्प के काटे हुए को मंत्र बोलेगा या दुहाई देगा तो वो ठीक हो जाएगा। और वो सांप आकर के, ऐसा भी हमने सुना है, देखा नहीं जी, कि वो सांप आकर के खुद उस जो मरीज है, पेशेंट है, जहाँ पे उसने काटा है उसके जहर को चूस ले। ऐसा मेरी नज़र में नहीं है। आपकी नज़र में नहीं है? 70 साल मैंने ये काम किया है। अच्छा। मेरी नज़र में नहीं है कि सांप आकर के उसको, वो ऐसा कहते थे कि वो सर्वे चीर के फेंक दिए चारों दिशा में और वो कहीं से उसको नाक को नहीं, ऐसे ही ऐसा नहीं कि सर्पाय नमः इस प्रकार के बोलते हैं। अच्छा। और जो बीन आदि का प्रयोग करते हैं, ऐसा भी नहीं कि बीन से वो सुनता है। अच्छा। सुनता नहीं है पहली बात, क्योंकि उसके कान होते ही नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो सपेरे लोग होते हैं वो तो बीन का खास तौर से करते हैं, वो वेन्स के आधार पर चलता है। उसकी जो वेव्स जो, हाँ, जो उसकी जो बॉडी है ना, हाँ, वो धमक के आधार पर चलती है। अच्छा। हाँ, सांप की वो कानों के द्वारा सुनने से नहीं चलती है, क्योंकि शब्द को वो सुन नहीं सकता। ठीक ठीक। ये मैंने खुद उसके प्रैक्टिकल किया था पूर्व जन्म में, महसूस किया। हाँ, कि उनको चीजों को देख रहा हूँ तो उसके अंदर कोई कान है इस प्रकार के नहीं। और तो ये सर्पों का कार्य करते हुए आपको किसी सांप ने तो नहीं काटा? नहीं, मुझे किसी का क्योंकि कुछ कुपित भी हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। ये भी मतलब 84 लाख योनियों के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ। तो हाँ ठीक है। तो अब आप वैदिक मार्ग में हैं? वैदिक मार्ग पूर्ण रूप से जी, पूर्ण रूप से। हाँ। और एक ईश्वर की आराधना, एक ईश्वर की आराधना। हम लोग भी एक ईश्वर की आराधना ही करते हैं और हर घंटे पे करते हैं जी। और पहली आराधना हमारे यहाँ रात में 2 बजे होती है। और ये जो रहस्यवाद है, पुनर्जन्म है, परलोक का है, इसमें मेरी रुचि इसलिए है, बचपन से है कि 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता भगवान यम मुझको शरीर से निकाल के परलोक में ले गए थे। उन्होंने स्वर्ग, नरक और परमात्मा ये सब तत्व मुझको दिखाए, समझाए। तो इसीलिए आपसे ये भेंट का अवसर हमें प्राप्त हुआ है जी। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि आप पौराणिक लोगों के बीच भी रहे हैं। हाँ। हैं? जो कहते हैं हम विष्णु की पूजा करते हैं। हाँ। और हम जो यज्ञ करने वाले लोग हैं हम कहते हैं यज्ञ वही विष्णु, ये जो वही विष्णु है कि यज्ञ ही विष्णु है? वो ही चतुर्भुजी यानी चारों दिशा में उसी का स्वरूप फैल जाता है, व्यापक है। हाँ। तो इसमें साइंटिफिक ज्यादा क्या है? वैदिक पद्धति में ये है, ये जो वही विष्णु ब्राह्मण ग्रंथों में शब्द आए हैं। और यज्ञ को विष्णु इसलिए माना है कि जैसे विष्णु भगवान हर जगह व्यापक हैं, ऐसे परमात्मा का पर्यायवाची तो विष्णु है। परमात्मा को ही विष्णु कहते हैं। और ये भी हमारे पुराणों में मिलता है कि जो कश्यप मुनि हैं जी, उनकी जो अदिति पत्नी है जी, तो 12 उनके पुत्र हैं और 12वां सबसे छोटा जी, उनका जो पुत्र है उसको उपेंद्र वो बोलते हैं और उसका नाम विष्णु है जी। तो जो लोग मंदिरों में जैसे विष्णु की पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके पूंछ भी लगा दिए, तो पूंछ के विषय में आपका क्या? मेरा ये मानना है कि हनुमान जी की इस प्रकार की कोई पूंछ नहीं थी। हाँ। हम भी यही मानते हैं, क्योंकि बानर एक जाति थी, वैश्वानर। मेरा विचार ये है कि किष्किंधा क्षेत्र में, श्रेणियों में, वहाँ वैश्वानर जो शब्द वेद में आता है ना, वैश्वानर अग्नि के लिए और परमात्मा के लिए आता है। हाँ जी। तो उस वैश्वानर नाम से वो परम ब्रह्म की आराधना करते थे और वे वैश्वानर ऋषि कहलाते थे। और उन्हीं में ये गौतम ऋषि के देवते थे जी। गौतम ऋषि हनुमान के नाना थे। और वो वैश्वानर शाखा के ऋषि थे।
ये भी मिलता है कि हनुमान जी को चारों वेदों को विद्वान थे और साइकोलॉजी मनोविज्ञान बहुत अच्छा था उनका, बहुत अच्छा था कि किसी व्यक्ति को परीक्षण कराना होता था। और आज भी ऐसा कहते हैं कि आज भी वो जीवित हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं इस विषय में मानता हूँ कि अमरत्व तो कोई भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अमृत यानी नाम अमर है, जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, नाम भी है। हाँ। लेकिन कुछ औषधियों से, कुछ प्रकार से, किसी प्रयोजनवश, कारणवश, कुछ मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि कुछ आत्माओं को हिमालय में रखा हुआ है कि मुझे दिखाया भी, देव सत्ताओं ने मुझे दिखाया कि ये इसलिए रखे हुए हैं, वे वैज्ञानिक हैं। वे हमारे इस पृथ्वी के संरचना को, हम लोगों को नियंत्रित करते हैं, यानी वो हमें पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाते हैं। उसमें ये है कि ये शरीर धारण करके वो नहीं रह सकते। हाँ। अब हनुमान जी को हम देखते हैं तो इस शरीर के माध्यम से देखते हैं कि वो जो जिस माँ से उन्होंने जन्म लिया तो वही शरीर था, लेकिन आत्मा को अगर आप हनुमान कह रहे हैं तो वो अमृत्व है, वो तो है। और वो जो मुक्त अवस्था में जो आत्माएं होती हैं, जैसे हमारे कोई ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, तो जो समाधि की अवस्था में गए और वो अमर हो गए। अमर होने का तात्पर्य होता है कि वो मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। हाँ, और वो यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये शरीर हमारा छूट गया जी, और अब हमारा सूक्ष्म शरीर आ गया। हाँ जी, है? हाँ जी। तो वो सूक्ष्म को वे स्थूल में भी धारण कर लेते हैं, उसको स्थूल तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ये योग दर्शन मेरे अनुभव में आया है। ये योग दर्शन में ये ऐसे देव पुरुषों से मुझको मिलाया गया। अच्छा। मिलाया गया, मतलब मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, मैं तो एक साधारण ही बहुत तुच्छ जीव हूँ, लेकिन अनुभव कराने के लिए कुछ चीजों को ना, कि आत्माओं का स्पर्श कैसे होता है। एक आत्मा मेरे पास भेजी गई और उन्होंने मुझे ऐसे टच किया, ऐसे करंट सा लगा मुझको, बहुत तेज। बोला, पुत्र, ऐसा सामान्य आत्माओं का स्पर्श ऐसा होता है जी। वो सामान्य आत्मा था, और देव पुरुषों का स्पर्श ऐसा होता है कि जैसे तुम संगीत की दुनिया में खो गए। अमृतमय उनका अमृत स्पर्श होता है। वो भी आप कह सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि हम जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं, ऐसे देवत्वों के, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो आह्वान करते हैं देवताओं का, देवताओं का आह्वान करते हैं। ऐसी जगह से जो सिद्धियां हो चुकी हैं ऋषियों ने, जो हमारे योग दर्शन में भी सिद्धि दे रखी हैं, कि व्यक्ति गायब हो सकता है, व्यक्ति उड़ सकता है, अलग चीज है। वो देवात्माएं हमसे आके संपर्क भी कर सकते हैं। तो इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप यज्ञ से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। 18 साल हो गए। 18 साल। हम लोगों का 30 साल से ज्यादा प्रतिदिन यज्ञ चल रहा है, प्रतिदिन होता है। तो उसमें हमारे यहाँ जो साधक हैं, बिल्कुल साधारण है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हाँ जी। और पढ़े लिखे भी हैं तो मतलब कोई विशेष आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उन लोगों को उन किरणों से ना देव सत्ताओं का दर्शन, अनुभव ऐसा होता रहता है। आपके जानने में क्या ये संभव है? ये सारी चीजें, ये चीजें संभव हैं। हाँ, संभव है, और वो बिल्कुल सच बोलते हैं, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हो या बात बना रहे हो। उसमें यज्ञ को जितने ऊपर लेवल पर, और जैसे यज्ञ का लेवल यहाँ है और हमारा लेवल यहाँ है, अगर हम अपने लेवल को यहाँ ले आते हैं, अच्छा, तो इन देवताओं का, इन ऋषियों का आपको वो अनुभूति होने लग जाएगी। अच्छा अच्छा। वो यज्ञ कुंड जो है, मतलब हमारे बराबर होना चाहिए। बराबर यज्ञ कुंड तो जो एक भूमि बन गई। हाँ। कि ये हम लोग यहाँ हैं, यज्ञ कुंड यहाँ है। हम लोग टंकारा में गए थे। अच्छा। जो स्वामी दयानंद है ना, हाँ। तो उन्होंने यज्ञ कुंड के चारों तरफ मेखला बना रखी हुई थी। हाँ जी। क्या कहें उनको, मेखला कहते हैं। मेखला का ये कुछ मतलब बैठने के लिए, वो बिल्कुल उसके बराबर जो तिपाई टाइप की या कुर्सी टाइप की, हाँ, वो रखे हुए थे। मेरा भाव यहाँ नहीं है। हाँ। मेरा भाव है कि यज्ञ की जो विशेषता है वो बहुत ऊपर है। यज्ञ जो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म। पुण्य कर्मों को ही यज्ञ कहा गया। हाँ, इसलिए मैं वहाँ विष्णु की जो अर्थ करना चाह रहा था, विष्णु का, कि विष्णु का अर्थ ये कर रहा था कि जो काम आपके हितकारी है वो सब यज्ञ है। चाहे वो पेड़ कर रहे हैं, पशु कर रहे हैं, संसार में जो कुछ है वो सब यज्ञ है। जो कुछ सुंदर कार्य, परोपकार में हो रहा है, वो यज्ञ है। पुण्य जो कर्म है जी।
पुण्य कर्म यज्ञ। उसके लिए भर्तृहरि ने भी लिखा है परोपकाराय फलंति वृक्षा परोपकाराय वहंति नद्या, कि जानी संसार में वृक्ष हैं वो भी परोपकार में हैं, नदियां भी हैं वो भी हैं, गौ आदि हैं वो हमारे लिए ही परोपकार कर रही हैं। तो ये सारा के सारा क्या है, ये यज्ञ है, इसलिए व्यापक माना है यज्ञ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस विषय पे आपसे चर्चा हुई है, बहुत अच्छा लगा। अभी उसको लेकर के भी, पूर्व जन्म को लेकर के मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। आप बताइए। जी। पूर्व जन्म को लेकर के जब मैं पैदा हुआ था तो 2-3 संयोग मेरे साथ ऐसे हुए जो शायद पता नहीं किसी के साथ हुए कि नहीं हुए। पहला संयोग तो ऐसा हुआ कि जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद जो एक वो होते हैं ना, भंगी बोलते हैं या उनको वाल्मीकि, पारिवी बोलते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। हाँ, वाल्मीकि जो होते हैं वे नाड़ काटने का काम और मुंह में साफ करने का काम करते हैं। तो उस समय वो वहां पर उपलब्ध नहीं थी। अच्छा। वो अपने भाई के यहाँ द्योज पर, अपने भाई के यहाँ द्योज कराने गए। मेरा जन्म हुआ था दीपावली के द्योज के दिन, जो यम दित्य होती है। जी, यम दित्य। हाँ, उस दिन हुआ। तो वे लोग उस समय नहीं थे, तो मेरे को उन्होंने टच नहीं किया, मेरे मुंह में नहीं किया। तो उससे क्या फर्क पड़ता? उसका कारण ये भी मानते हैं कि कोई न कोई स्मृति रहती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये कोई बात नहीं जी। इसमें एक को लगता होगा ऐसा। हाँ, दूसरा एक और कारण है कि उस समय मेरे तिलक भी लग के आया हुआ था। अच्छा। हाँ, ये विशेषता मानी जाएगी। तो ये 2 चीजें तो मेरी बचपन से रही। तिलक था जी। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बोलने जैसे लगा, तो वो जो चीजें मेरी उधर की थी, जो पिछले जन्म में मेरी घटना घटी थी, दरोगा के साथ भी घटना घटी थी। अच्छा। जो मुझे किसी और को लेके जाना था। अच्छा। रात्रि में उसे न ले जा करके मुझे ले गया। अच्छा। और मेरी उसने ठुकाई पिटाई करी। अच्छा। जब सुबह उसे पता लगा, किस वजह? कारण मेरा कुछ नहीं था, कोई अपराधी समझ लिया। अपराधी उसने मुझे समझा। लड़ाई झगड़ा हुआ किसी से। वहाँ रिपोर्ट आदि पहुंच गई। उसे पकड़ने के लिए वो रात को आए। तो आपके नाम की रिपोर्ट? नहीं, वो किसी और के नाम की रिपोर्ट थी। धोखे से मुझे ले गए। आपका नाम बग्गा भगत? बग्गा भगत नाम था मेरा। हाँ, मुझे ध्यान है। हाँ, तो बग्गा भगत आज भी 8-10 पंचायत जो गांव हैं वहाँ आप भी नाम बग्गा भगत से पूछेंगे। अच्छा, फिर उस दरोगा का क्या हुआ? दरोगा का क्या हुआ कि दरोगा ने जब सुबह देखा कि भाई हम तो गलत व्यक्ति को ले आए, पिटाई कर दी, उसने माफी मांगी। उसके बाद जो जन्म हुआ मेरा इधर, उसके बाद भी उस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात हुआ। हाँ, तो उससे बात करी, क्योंकि वो खास चीज थी, घटना थी जी, तो आपको याद रहेगी। हाँ जी। तो उसने ये कहा कि भाई दादा पीछा छोड़ दे, क्यों अब परेशान कर रहा है? तो परेशान क्या करना, उसी को लग रहा होगा ऐसा है। हाँ, आदमी अपना जो गलत कर्म हो जाता है वो उससे डरता है, तो उससे घबराहट होती। हाँ, ये था। तो फिर इस जन्म में जो बोलते उस परिवार वाले और इस परिवार वाले हैं, तो वहाँ आज अब वो श्राद्ध नहीं मनाते। क्या मनाएंगे? अब तो आप जीवित हैं। हाँ, कोई भी काम करना है फोन करते हैं। आज भी जाना आना है। कल भी फोन आया पोते का कि दादाजी कब आ रहे हो आप? अच्छा। तो बहुत गहरा संबंध है। पोते भी आपके बराबर हो गए होंगे? मुझसे बड़े हैं। बड़े? मुझसे बड़े हैं। बड़ा बेटा मेरा 66 साल का है। 66 साल। और इस समय आपकी एज कितनी है? 27। बहुत अच्छा। तो आपको बड़ा अजीब लगता होगा उन लोगों से मिलके, अच्छा भी लगता होगा? वहाँ जाके ऐसा, जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मेरी मन की स्थिति जो यहाँ रहती है वो यहाँ नहीं, वहाँ चेंज हो जाती है। वैसी हो जाती होगी कि जैसे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और अनुभव मेरे पास है। तो वो जो बुजुर्ग हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की तरह जो उससे पूछते हैं, जो उनके प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का सारा समाधान वहाँ होता है। तो इस समय आप किस कार्य में संलग्न हैं? मैं इस समय सामाजिक कामों में आर्य समाज से जुड़े हैं। आर्य समाज में केवल एक व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ना चाहता। अच्छा, हाँ, ये ठीक भी है। हाँ, मैं मानव एक ठप्पा लगा दो कि ये आर्य समाजी है। मैं ऐसा नहीं। कुछ लोग ना, हाँ, मैं बताऊं, मेरे दादाजी पक्के आर्य समाजी थे। पक्के से मतलब होता है बहस करने वाले। हाँ, है जी। पक्के आर्य समाजी उन्हीं को कहेंगे जो दूसरों की किसी की ना सुने और अपनी कोई बात बगैर कहे छोड़े ना। तो बस ऐसा एक स्वभाव बन जाता है लोगों का, वो अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, चाहे हो या ना, चाहे ना हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज ठीक नहीं है। देखो, मेरा ये मानना है कि जहाँ सत्य हो, हाँ, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी कहीं पर भी हो। एक बच्चे के हाथ में भी अगर सत्य का दीपक है तो उससे
हमें ग्रहण करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। विनम्रता बहुत बड़ी चीज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। ज्ञान जो है वो हमें विनम्र बनाए। हाँ, विद्या ददाति विनय। विनय जो अगर विनय ही नहीं दे पाए वो विद्या नहीं, विद्या नहीं है। हाँ। मतलब पढ़ लिख के आप अहंकारी हो गए जी हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी अभी कुछ बच्चों के साथ में जो अनाथ बच्चे हैं, हाँ। उनकी देख रेख, उनका खाना पीना, उनके फीस आदि, MCA बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो उनको वेद के विषय में कुछ बताते हैं। वेद का भी पूरा बताता हूँ, उनकी फीस भी। हमारे यहाँ भी मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा स्कूल चलता है बच्चों का, तो हमारे जो टीचर हैं जी, ये हमारे साथ आए हुए हैं, तो इनको बहुत से सूक्त याद है। अच्छा, हिरण्यगर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त बहुत बढ़िया है। हाँ, अब तो फिर वेदों पे काम कर रहे हैं। तो मैं तो कर रहा हूँ ना, वेदों पे काम कर रहे हैं। हमारा जो भी प्रवचन होता है, शुरू में मैं सामवेद गाता हूँ। अच्छा, प्रतिदिन शाम गायन, सामगान प्रतिदिन शुरुआत उससे होती है हमारी। और ये हैं आचार्य, इनका नाम परम ब्रह्म हमने रखा है। अच्छा, तो ये भी प्रतिदिन नियम से 4-5 मंत्र सुबह सुबह सामवेद के गाने नियम से, ये नियम है। उसके बाद में यज्ञ वगैरह होता है, वो तो चलता रहता है जी। तो वेद में मतलब इतना मिठास है, इतनी हमारे ऋषियों ने ऐसी संपदाएं रखी हैं। वेदा में तम पुरुषम आदित्य वर्णम, हाँ, तम सह परस्ता, ऐसी चीजें उनको सुन के ही मन जो है ना मगन हो जाता है। हाँ, मुग्ध हो जाते हैं। हाँ, तो आपने 2 जन्म देख लिए। हाँ जी, एक पिछला एक ये वर्तमान। इन दोनों में आप किसको अच्छा मानते हैं? हाँ, हालांकि ये कोई बेतुका प्रश्न है, देख इसमें अच्छा या बुरा तो कह नहीं सकते। वही ना, प्रश्न ही बेतुका है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन 2 जन्मों के बीच आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ। एक तो ये रहता है कि पूर्व जन्म की स्मृतियों से एक लाभ और एक हानि है। हाँ। लाभ तो ये है कि आप वैराग्य को प्राप्त जल्दी हो सकते हैं। हाँ, होते हैं। हाँ, और हानि ये होती है कि आपका मन आ जाएगा, अतीत में जाता है। हाँ, तो वे लोग अगर होते हैं, वो रोते हैं या उनके साथ में कोई घटना घटी है, जैसे 15-20 लाख का नुकसान हुआ बच्चे का, उसका प्रभाव मन पर आएगा, आपके ऊपर भी आएगा। फिर भी मैं धीरे धीरे करके उनको ऐसा कर दिया कि वो अपना करिए। अब दोनों परिवार में हम देखते हैं, तो इस परिवार में जो जन्म लिया है, इससे सब कुछ श्रेष्ठता में, श्रेष्ठता उच्चतम है, चाहे वो सामाजिक लेवल हो या परिवार का लेवल हो, तो हर तरह से शरीर का मेरा भी जो विकास हुआ है, वो शरीर का वहाँ और यहाँ में। अच्छा, पहली आपकी सूरत और ये सूरत, हाँ, उसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर है कि हाँ, थोड़ा कुछ सिमिलरिटी भी है? नहीं, वो बिल्कुल काले में था मैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जैसे काले बाल हैं, हाँ, ऐसा था। अच्छा, और इस जन्म में देखो, ये इसका कारण कुछ ये भी होता है कि आपके कर्म और माता पिता, जो माता पिता, कर्मों से ही तो माता पिता मिलते हैं, कर्म से ही परिवार मिलता है, कर्म से ही उच्चता या निम्नता, हाँ, निम्नता मिलती है। हाँ, 9 लाख योनियां जलज, जल में जीव जो उत्पन्न होते हैं उनकी होती है। जो ये है ना, जरायुज, अंडज और स्वेदज यानी हाँ, जो उद्भिज, जो पसीने से पैदा होने वाले स्वेदज हैं, तो इन्हीं के अंदर इन योनियों को हमने बांटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। तो ये 84 लाख योनियां हैं जी। इनमें 10 लाख जल के जीव हैं जी, और 20 जो हैं ये स्थावर हैं, वृक्ष, लता, शिला, पत्थर, हाँ, इन सब में आत्मा जाती है। मैंने महसूस किया है। मैंने महसूस किया है। वो कहते हैं ना, वो एक बात प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, जब मैं देहरादून में स्टूडेंट था, आई वाज स्टूडेंट इन देहरादून, तो वहाँ में साधना आराधना करता था। रात में 1:30 बजे उठ जाते थे हम स्नान के लिए, तब से ये क्रम हमारा चल रहा है। तो इधर मैं वो स्टैचू भी बनाता था। मैंने फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट का भी डिप्लोमा किया था देहरादून से, तो मेरे हाथ के बनाए हुए कुछ छोटे छोटे स्टैचू थे, कुछ कैलेंडर लगे हुए थे। तो मैंने सोचा ये तो जड़ वस्तुएं हैं, इनमें चेतना कहाँ होगी, हो ही नहीं सकती। मेरा कन्फ्यूजन था कि है या नहीं है या नहीं है जी। आई वाज स्टूडेंट, तो मैंने उनकी तरफ देख के कहा, देखो रात को ठीक 1:30 बजे मुझको उठा देना है। आप लोग अगर बोल गए, सब एक साथ बोलना, वो
तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग भी हमारी तरह से जीवंत हैं, या हम में थोड़ी ज़्यादा चेतना, आप में कम है, और अगर नहीं है तो बेकार है, चेतना नहीं। ये कह के मैं सो गया, और जैसे रात का 1:30 बजा, आप विश्वास कीजिए मैं भरपूर नींद में सो रहा था। उसमें ये भी नहीं कह सकते कि ये मनोविज्ञान था या सपना था। आवाज़ आ रही उधर से, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। मैं उठ गया और लेटा रहा बिल्कुल जागृत अवस्था में। मैंने कहा कहीं ये मेरे मन के अंदर से तो आवाज़ नहीं आ रही, स्वप्न की तो नहीं आ रही। तो वो आवाज़ आ रही, उठ जाओ उठ जाओ। फिर मैं उठ के बैठ गया, ये एकदम चुप। तो ऐसा भी हम सुनते हैं कि पुराने ऋषि मुनियों ने किसी को श्राप दे के पत्थर बना दिया है। हालांकि ये चीज़ें गले से नीचे नहीं उतरती कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। पत्थरवत हो गए होंगे, पत्थरवत हो जाएंगे। हाँ। ये मैं पहले ही कह चुका इस चीज़ को, लेकिन पत्थर भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं। हाँ, पत्थर की देखिए जो गया जी है ना, गया जी में जो धर्मशिला है, वो कश्यप ऋषि के पुत्र जो विष्णु हुए ना उपेंद्र, उनकी दादी, उनको कहा जाता है। उनके विष्णु के दादा थे मरीचि ऋषि, और उन्होंने अपनी पत्नी को किसी कारणवश श्राप दे दिया, तो कहते हैं वो शिला बन गई। ऐसी गौतम ऋषि को कहते हैं उन्होंने श्राप देकर शिला बना दिया। उसको हम मानते नहीं कि शिला बन गई होगी, वो तो शिलावत यानी बस एक जगह एकांत में बेचारी बैठी पत्थर से, ऐसी हो गई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन विज्ञान देखिए, भौतिक विज्ञान है, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ईश्वर का विज्ञान। हम लोग तो मनुष्य हैं, बहुत छोटी बुद्धि वाले हम लोग हैं, तो हमारे वैज्ञानिक इतने चमत्कार विज्ञान के, मैं जादूगरी के नहीं करते रहते हैं। हाँ। मैं अपनी बात पूरी कर दूं तो ईश्वरीय जो विज्ञान है ना, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक कहानी आती है, कृष्ण महाराज को यशोदा ने 2 पेड़ों के बीच में बांध दिया है, और आंधी चली, वे पेड़ गिर गए, और उनमें से 2 गंधर्व देवता, गंधर्व जाति देवताओं में आते, वे उसमें से प्रकट हो गए, बोले हमें पिछले युग में श्राप लग गया था और आपने हमें स्पर्श किया, तो हम फिर से श्राप मुक्त हो गए। तो हालांकि ये कहानियाँ जो अविश्वासी हैं, जो कटाक्ष करने वाले लोग हैं, जो पूर्ण विज्ञान को नहीं, थोड़े थोड़े विज्ञान को हम लोग समझते हैं, लेकिन पूर्ण विज्ञान आत्माओं का क्या है। जब हमारे ऋषि कह रहे हैं कि ये वृक्षों में भी जा सकता है, तो गया होगा ना। हाँ बिल्कुल, स्थावर जाएगा। स्थावर क्या है? आत्माएं होती हैं। मैं मानता हूँ, हमने सुना है, उनकी आवाज़ों को सुना है, मैंने महसूस किया है, सुना है। वृक्ष भी बोलते हैं, हाँ अपनी भाषा में बोलते हैं, हाँ मनुष्य की भाषा में बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य की भाषा समझेगा ना। ये मैं अंधविश्वास की बात नहीं कह रहा आचार्य, इस विषय में मैं कुछ रखता हूँ। हाँ, आप बताइए। एक तो ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर आपने प्रकृति के किसी को भी साक्षी मान करके, पत्थरों को भी आप साक्षी मान करके कुछ कह रहे हैं कि भाई आप मुझे जगा देना, वो आपके साथ जुड़ गया है। वो ये भी कह सकते हैं कि वो हमारा ही रिफ्लेक्शन आ रहा हो, है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वृक्षों के बीच से हम गुजर रहे हैं और कोई वृक्ष कहता सुनना, रुकना, मेरी बात सुनो, ये भी संभव है। हाँ बिल्कुल संभव है। हाँ। मेरा इसमें और मानना ये है कि मैंने लगभग 1-1.5 साल, ये रिसर्च का खोज का विषय है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषियों ने तो किया था। हाँ, हम लोग संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो वहाँ तक हमारी बुद्धि काम नहीं कर। पीपल के वृक्ष के साथ मैंने अनुभूति की है। हाँ। और अनुभूति मेरी ये है कि मैंने लगभग 1-1.5 साल तक अन्न का प्रयोग नहीं किया था, और अन्न का प्रयोग न करके केवल पीपल के पंचांग मैंने प्रयोग किया। उसने इतनी ऊर्जा मुझे दी। और दूसरी, जैसे मैं वृक्ष के पास जाता था, मेरी प्रकृति से बहुत लगाव और बहुत ज्यादा वो है, और मैं उसमें बता सकता हूँ कि प्रकृति क्या कहना चाह रही है। हाँ। तो जैसे मैं उसके पास जाता था, वो अपनी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कराना चाहती है। हाँ। कि मेरे अंदर जो ताकत है, ऊर्जा है, तू मेरे पास बैठ तो सही। मैं साम्यता चाहते हैं जी, समर्पण भाव रखते हुए वहाँ अगर बैठते हैं हम लोग। हमारे यहाँ एक गुलर का पेड़ था, और तब ये हमारा आश्रम बना नहीं था, केवल एक
वो पड़ा हुआ था, पन्नी में कई साल तक हम लोग रहे। और हम लोग आराधना, हर घंटे की आराधना उस पेड़ के नीचे करते थे। गुलर का पेड़ था। और बस फिर धीरे धीरे वो बनना शुरू हुआ, तो इमारत बन गई, तो स्थान परिवर्तन हो गया, वहाँ जाने लगे। बहुत दिन हो गए, कई महीने हो गए। एक दिन मैं घूमता हुआ उधर को गया, ऐसे हाथ रख के खड़ा हुआ, तो ऐसे लगा जैसे उसके अंदर से जैसे बीमार आदमी, वो संवेदनाएं अपनी संवेदनाएं, वो जैसे घबराहट उसकी आ रही हो, वो होता। और उसकी आवाज भी मैंने सुनी। आप सत्य माने, क्योंकि सत्य पे हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसमें असत्य के कण की तो कहीं जगह ही नहीं है। उसने कहा, अब आप लोग मेरे पास नहीं आते, अब यहाँ नहीं बैठते, पहले आराधना करते थे, आप हमें इतना नहीं समझते। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि उनके पास नहीं बैठे तो वृक्ष सूख गए, सूख भी गए, बीमार जैसे हो गए हैं, कि उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। तो हमने उसको प्यार किया ऐसे कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप हमारे हो, और अब हम बिल्कुल करीब में आराधना करते हैं, आपको सुनाई आती होगी और मैं आया करूँगा। मैंने उनको सांत्वना। इसमें छोटी सी और बात है, हनुमान जी जब औषधि लेने गए तो औषधियों से उन्होंने प्रार्थना की है। और औषधियों से हमारे आज भी जो हमारे चिकित्सा विज्ञान में ये मर्यादा है, उसी में बोलने मर्यादा है कि आप पूर्णिमा के लिए कोई औषधि उखाड़ रहे हैं, एक दिन पहले जाइए, संकल्प कीजिए और प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे अनुमति दें कि कल आपको मैं ले जाऊं। और वहाँ ये भी कहते हैं कि मेरे जो शरीर के जो शत्रु हैं उन्हें नाश करें, और जो मेरे मित्र हैं शरीर के, उसके मंत्र भी मिलते हैं। आयुर्वेद में पूरा लिखा है, मिलते हैं। ये सुश्रुत संहिता और चरक संहिता है, उसके अंदर ये सारा कुछ विज्ञान है। तो जब वो उनके साथ संवाद है, औषधियों के साथ संवाद है, तो इसका मतलब वो बोलती तो जरूर बोलते हैं। और जब वो औषधियाँ बोलते तो वृक्ष हैं, और ये सारे इनके साथ बात ये है कि आप कितने गहरे उनके साथ उतरे हुए हैं। हमारी संवेदना कितनी डीप जी, कितनी गहराई से हम महसूस कर रहे हैं, और आपको ही मैं कितनी गहराई से महसूस कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी अंतश चेतना पे बिल्कुल निर्भर करता है। तो मेरा मन बहुत दिनों से था आपसे मिलने का। जी जी जी। और अब परमेश्वर की कृपा से मिलना हुआ, तो बहुत अच्छा हमें लगा है, और आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको नमस्कार। मुझे ये अच्छा लगा कि आप वेद के लिए और वेद में काम कर रहे हैं, और इस दुनिया को जरूरत है तो वेद। मैं तो बस ईश्वर आराधना में लगा हुआ हूँ, और सबको वही है कि हम पुण्य कर्म करें, ईश्वर की आराधना करें, और यम नियम का पालन करें। हैं, पूजा पाठ जो है वो क्या है, वो यम नियम है मुख्य रूप से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक साधक, चाहे कोई विद्यार्थी है या आचार्य है, हाँ जी, हम लोग तो मैं तो विद्यार्थी ही हूँ। सनकादिकों की परंपरा से मैं तो अपने को विद्यार्थी समझता हूँ और हमेशा यही चाहता हूँ कि हर जन्म में मैं विद्यार्थी रहूँ, सीखता रहूँ, आचार्यों के चरणों में बैठा रहूँ। तो मतलब हमारा एक ये भावना होनी चाहिए, ईश्वर आराधना और पुण्य कर्म, यम नियम का जो पालन है वही मुख्य रूप से पूजा है जी। तो इसको मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं कल्पना बना के आया था आपको लेकर के, जो मैंने आपको उसमें देखा था फोटो में, तो मैं एक कल्पना बना के आया था कि महाराज होंगे, तो मैं उनसे वो किस प्रकार का उनका व्यवहार होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ प्रवेश करा तो जो आपका व्यवहार लगा वो बहुत मधुर और प्रिय लगा। तो इसके लिए धन्यवाद। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहता हूँ कि हम हमेशा इसी प्रकार से रहें। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा हमारे हृदय में बसे रहें। जी जी, मैं भी आपका, हम आपको वचन देते हैं जी। तो आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, और आपको नमस्कार।